देखो, मुझे सच में नहीं मालूम तुम्हारी ज़िंदगी की शैली क्या थी। तुमने किस तरह अपनी ज़िंदगी को जिया है, ज़िंदगी को कैसे तुमने जाना है। मुझे तो ये इस बात का कोई इल्म नहीं है, लेकिन तुम्हें ये बात बता देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के सच में बड़े मायने हैं। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़िंदगी को लेकिन ज़्यादातर लोग बहुत हल्के में, बहुत सॉफ्टली, केयरलेसली जी लेते हैं। और उस महत्वपूर्ण सब इतना बड़ा महत्व रखने वाली ज़िंदगी का जो मूल ढांचा है, इनके महत्वपूर्ण होने का जो बेसिस है वो है स्पिरिचुअलिटी, वो है अध्यात्म। लेकिन लोग इस दुनिया में लोग रैट रेस में इतने ज़्यादा खो गए हैं, इतने ज़्यादा लोग अंधों की तरह दौड़ रहे हैं महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु, अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे इतने ज़्यादा अंधेपन में बिजी हैं। तो लोगों को ना जिंदगी का होश है, ना अपना कोई होश है, और ना ना ही अध्यात्म का होश है। लोगों ने सबसे बड़ी विडंबना क्या है पता है? लोगों ने अध्यात्म का अर्थ कई इतना ज्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया है। कुछ और ही ढंग में लोगों ने अध्यात्म को ले लिया है, स्पिरिचुअलिटी का कुछ और ही अर्थ बना लिया गया है। और ऊपर से तुम्हारे दो कौड़ी के टेरिबली एब्सोल्युटली जाहिल बाबा लोग तो है ही, तुम्हें भ्रमित करने के लिए, तुम्हें पथ भ्रष्ट करने के लिए। क्योंकि तुम्हें खुद से इंक्वायरी करनी तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में जैसे जिंदगी चल रही है वैसा ना करके कुछ और करना है। जिंदगी तुम जैसे चला रहे हो वैसे चलाते जाओ, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे तुम करते जाओ। जो प्रोफेशन में, जिस वे ऑफ लाइफ में, जिस वे ऑफ बीइंग में, लाइफ की जिस पैटर्न में तुम्हें शांति मिले उस पैटर्न में जीते चले जाओ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन साथ में सेल्फ इंक्वायरी को भी छोड़ना मत। अपना खोज इस दुनिया में सबसे बड़ा खोज है। बड़े से बड़े खोज इसके सामने कुछ भी नहीं है। जब आदमी खुद को पाता है, तुम्हें आइडिया नहीं आदमी क्या पा जाता है। स्थिरता का कोई मोल नहीं, स्थिरता का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। स्वयं में जो स्थिर हो जाता है, उसकी जो शांति होती है, मैं क्या बताऊं तुम्हें। उस शांति के आगे दुनिया में जितनी भी किस्म की शांति है, सुख है, कुछ भी नहीं है उसके आगे। जब तुम आत्मा में ठहर जाते हो, स्वयं में स्थिरता को पाते हो, सेल्फ स्टेबल्ड हो जाते हो। इसके लिए जिंदगी को इस तरह से क्राफ्ट करने के लिए स्वयं के खोज से शुरू करो। आध्यात्म और गैर आध्यात्म जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। स्पिरिचुअल नॉन स्पिरिचुअल जैसी कोई चीज़ होती नहीं। जैसे कि आजकल के समाज में भ्रम फैलाने के चक्कर में, भ्रम फैलाने के लिए बाबाओं ने एक बेंचमार्क बना दिया कि ऐसे ऐसे जिंदगी अध्यात्म, यानी लोग एक पैटर्न बना दिया, एक बेंचमार्क सा बना दिया है। तुम्हें ऐसी कोई चीज़ दिखा सकते हैं इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में, जो कि जहाँ पे तुम खत्म होते हो ब्रह्मांड शुरू होता है? ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ऐसी कोई सीमा रेखा नहीं है। तुम ऐसी कोई आध्यात्मिक कोई एक परिभाषा दे सकते हो कि ये आध्यात्मिक है, ये आध्यात्मिक नहीं है? अगर आध्यात्मिक होगा तो सब कुछ होगा, अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो सब कुछ आध्यात्मिक ही है। अगर गहरे में उतर के अगर सोच के निष्कर्ष पे पहुंचोगे, अगर गहरे से गहरा एनालाइज करोगे, बहुत गहरे में जाके झांकोगे, तो यही सच को पाओगे कि सब कुछ स्पिरिचुअल ही है। नॉन स्पिरिचुअल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। आध्यात्मिक जीवन इसी के लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। इसका इम्पोर्टेंस बस इसी के लिए है कि तुम्हें ये होना सिखाता है, तुम्हें अपने में ठहरना, तुम जो हो वैसा होना सिखाता है, तुम्हें प्रकृति में लौटाता है, ये तुम्हें स्वभाव से जीना सिखाता है। यही आध्यात्म का महत्व है। तुम पथभ्रष्ट हो गए हो। तुम्हें इस दुनिया ने, तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे जाहिल पूर्वजों ने और तुम्हारे बाबाओं ने, सो कॉल्ड गुरु मास्टर्स लोगों ने, तुम्हारे सड़ी गली समाज ने तुम्हें इतना ज्यादा पथभ्रष्ट कर दिया है। तुम उस जाल को तोड़ के कैसे निकलोगे, भगवान ही जाने। लेकिन तुम्हें कोशिश तो करना ही होगा, क्योंकि इस जाल में रह के तुम सिर्फ सफर करोगे, सिर्फ दुख भोगोगे और कुछ नहीं।
भोगा तो है ना, इतने साल तो भोगे हो, लेकिन जागे नहीं हो। 1 सेकंड लगेगा जागने में, कितना टाइम लगता है? जागरण एक कदम की दूरी पे है। जागरण में कोई फासला नहीं, वो तुम्हारे, वो रोशनी, वो सूरज, वो ज्योति, वो परम ज्योति, वो अविनाशी ज्योति, वो तुम्हारे भीतर ही जल रहा है। तुम वो हो ही। ये मैं कह कह के थक गया। तुम वो हो ही, तुम उससे भिन्न नहीं हो। सिर्फ तुम स्वयं की तरफ तो देखो। तुम दुनिया, तुम्हारी नजर दुनिया में गड़ी हुई है, उससे हटा के स्वयं में की तरफ झांको, स्वयं की तरफ दृष्टि डालो, थोड़ा देखो अपने आप को, अपने आप को थोड़ा नजर घुमाओ खुद की तरफ। तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे ही सही, या फिर एक ही झटके में सही, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम अपने में काम काम करना तो शुरू करो। स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, यू अंडरस्टैंड। बुद्ध ने कहा है ना कि जैसे आग के बिना एक दिया नहीं जल सकता, दिया जलाने के लिए जैसे आग की ज़रूरत होती है, वैसे आदमी को जीने के लिए आध्यात्मिक जीवन का होना ज़रूरी है। आध्यात्मिकता के बगैर जीवन असंपूर्ण है। आध्यात्मिकता तुम्हें पूर्णता को प्राप्त कराता है। पूर्ण तुम खुद हो, क्योंकि अध्यात्म तुम्हें प्राप्त कराता है, तुमसे तुम्हें मिलवाता है। इसीलिए, और तुम तभी पूर्ण होते हो जब तुम खुद से मिलते हो। खुद से बटे रहोगे, हमेशा पूर्ण रहोगे। लोग जन्मते अपूर्ण है, मरते अपूर्ण है। अपूर्ण जिंदगी, अपूर्ण मौत। पूर्णता को प्राप्त करने का बस एक ही तरीका है, एक सुस्पष्ट, धैर्य, स्थिर, क्लियर, ट्रांसपेरेंट एक लाइफ की तरह जीना, परिपूर्णता के साथ। वही आध्यात्मिक जीवन है। स्वयं के खोज के साथ, स्वयं के साथ, स्थिरता के साथ।